बादशाह अकबर का दरबार ज्ञान, हाजिर जवाबी और कला का केंद्र था, जहाँ देश विदेश से लोग आते, ज्ञान बांटते और सम्मान पाते। पर इस विशाल दरबार में बीरबल नाम का सबसे चतुर व्यक्ति था। उनकी बातों में मिठास और समझ थी कि सबसे कठिन सवाल भी उनके सामने बच्चों का खेल लगते थे। अकबर उन्हें बहुत मानते थे। कई बार अकबर कहते, अगर मेरे पास 100 मंत्री भी हो तो भी बीरबल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बीरबल हमेशा मुस्कुराकर कहते, महाराज, अगर 100 बीरबल हो गए तो बाकी मंत्री क्या करेंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता। लेकिन सबको यह हंसी रास नहीं आती थी। कुछ मंत्री ऐसे भी थे जिन्हें बीरबल की यह लोकप्रियता खटकती थी। उनमें सबसे आगे था मंत्री रतनलाल। वह महत्वाकांक्षी था, हमेशा सोचता, जब तक बीरबल है मैं महामंत्री नहीं बन सकता। हर दिन वह बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता, पर बीरबल के सामने उसकी सारी चालें बिखर जाती। एक दिन दरबार सजा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी की चर्चा अब पूरे हिंदुस्तान में है। लोग कहते हैं बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। यह सुनते ही रतनलाल का चेहरा उतर गया। वह तिलमिला उठा। उसने उठकर कहा, महाराज, मैं भी मानता हूँ कि बीरबल समझदार है, पर क्या सच में वे इतने ज्ञानी है जितनी उनकी प्रसिद्धि है। अकबर मुस्कुराए, तो तुम्हें क्या साबित करना है रतनलाल। रतनलाल बोला, महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर उन्होंने सही उत्तर दिया तो मैं उनकी बुद्धि को स्वीकार कर लूँगा। अगर नहीं दे पाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वे केवल आपकी चापलूसी करते हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, पूछो। रतनलाल ऊंची आवाज़ में बोला, पहला प्रश्न, आकाश में कितने तारे हैं। दूसरा प्रश्न, धरती का केंद्र कहाँ है। तीसरा प्रश्न, संसार में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये सवाल तो असंभव थे। कौन बता सकता था इनका जवाब। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या कहते हो बीरबल। बीरबल ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जवाब तो मैं अभी दे सकता हूँ, पर यदि अनुमति दे तो कल के दरबार में दूँ। अकबर बोले, ठीक है, कल का दरबार तुम्हारे लिए रहेगा। रतनलाल मन ही मन मुस्कुराया। अब देखना कल इस बीरबल की कैसी बेइज्जती होती है। रात को बीरबल अपने घर पहुँचे। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, इतने गंभीर क्यों हो। बीरबल मुस्कुराए, गंभीर नहीं, बस सोच रहा हूँ, कल कुछ मज़ेदार करना है। फिर उन्होंने नौकर से कहा, कल सुबह एक भेंट तैयार रखना, दरबार में ले जानी है। नौकर हैरान था, पर सवाल नहीं किया। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर उत्सुक थे, दरबारी बेचैन। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ एक भेंट थी। रतनलाल हंसने लगा, क्या बात है बीरबल, जवाब नहीं मिला क्या। अब भेड़ों से मदद लोगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मंत्री जी, यही तो मेरे पहले सवाल का उत्तर है। अकबर बोले, कैसे। बीरबल बोले, महाराज, आपने सुना होगा, मंत्री जी ने पूछा था कि आसमान में कितने तारे हैं, तो मैंने यह भेड़ मंगवाई। जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर मंत्री जी को शक हो तो गिन सकते हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसे। रतनलाल का चेहरा लाल हो गया। अकबर बोले, अब दूसरा सवाल। बीरबल ने ज़मीन पर लकीरें खींची, फिर एक लोहे की छड़ मंगवा कर उसे गाड़ दिया और बोले, महाराज, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को शक हो तो नाप ले। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल। अब तीसरा सवाल। बीरबल बोले, महाराज, यह सबसे कठिन सवाल है। मंत्री जी ने पूछा, संसार में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो न स्त्री हैं न पुरुष, जैसे कि हमारे मंत्री जी। दरबार हंसी से फट पड़ा। रतनलाल बोला, बस कीजिए, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, रतनलाल, अब मान गए न कि बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं।
रतनलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैं मान गया और चुपचाप दरबार से चला गया। कुछ हफ्ते बीते। बीरबल पहले की तरह दरबार में परामर्श देने लगे। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रतनलाल के दिल में आग अब भी जल रही थी। वह सोचता, बीरबल ने मुझे अपमानित किया है, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। एक दिन उसने चाल चली। वह दरबार में उदास चेहरा लेकर आया। अकबर ने पूछा, क्या बात है रतनलाल, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? रतनलाल बोला, महाराज कल बाजार में कुछ लोग आपकी निंदा कर रहे थे। मैंने सुना कि वो कह रहे थे बीरबल जनता से धोखा करता है, आपकी कृपा का फ़ायदा उठाता है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या कहा तुमने? रतनलाल बोला, महाराज मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह बातें सबके सामने हो रही थी। अकबर कुछ देर चुप रहे। उन्हें बीरबल पर विश्वास था, लेकिन एक राजा होने के नाते वे इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, कल के दरबार में बीरबल खुद अपनी सच्चाई साबित करें। बीरबल को खबर मिली तो वह मुस्कुराए, अब तो सच दिखाना पड़ेगा, उन्होंने मन ही मन कहा। अगले दिन दरबार सजा। बीरबल कई मिट्टी के बर्तन लेकर आए। सब हैरान थे। अकबर बोले, बीरबल ये क्या है? बीरबल बोले, महाराज आज मैं सच्चाई दिखाऊंगा। हर मंत्री इनमें थोड़ा सा पानी डाल दे। सब ने वैसा ही किया। फिर बीरबल ने कहा, अब देखिए, जो पानी साफ है वह सच्चे मन का प्रतीक है। अगर इसमें झूठ या ईर्ष्या की गंदगी होगी तो ये कपड़ा रंग बदल देगा। उन्होंने एक एक बर्तन में सफ़ेद कपड़ा डाला। एक बर्तन में कपड़ा काला पड़ गया। वह बर्तन रतनलाल के सामने था। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने गुस्से से कहा, रतनलाल अब क्या कहोगे? रतनलाल कांपने लगा, महाराज यह तो कोई चाल है। बीरबल बोले, महाराज चाल नहीं, सच्चाई है। जिसके मन में झूठ होता है उसकी नीयत का रंग कभी नहीं छिपता। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, रतनलाल तुम्हें तुम्हारे पद से मुक्त किया जाता है। तुमने बीरबल पर झूठा आरोप लगाया। पूरा दरबार गूंज उठा, जय हो महाराज अकबर की, जय हो बीरबल की। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुमने फिर साबित किया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज झूठ चाहे कितना भी सज जाए पर सत्य की रोशनी में टिक नहीं सकता। रात को जब बीरबल घर लौटे तो उनकी पत्नी ने पूछा, आज फिर दरबार में आपकी जय जयकार हुई होगी? बीरबल मुस्कुराए, हाँ, लेकिन यह जीत मेरी नहीं, सत्य की थी। वह आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखने लगे। चांद की चांदनी भेड़ के ऊपर पड़ रही थी, वही भेड़ जो उनके पहले जवाब में साथ थी। बीरबल ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, जैसे तुम्हारे बाल अनगिनत है वैसे ही इस संसार में सवाल भी अनगिनत है, लेकिन हर सवाल का जवाब बुद्धि से नहीं, सच्चाई से मिलता है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, ईर्ष्या करने वालों का अंत हमेशा अंधेरे में होता है। बीरबल हंसे, सही कहा तुमने, जहाँ सत्य की ज्योति जलती है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता।